दोस्तों नमस्कार। अपने कस्टमर अवेयरनेस सीरीज के अंदर आज जिस सब्जेक्ट को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं वो है जेम स्टोन्स एंड डायमंड्स। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो जेम स्टोन या डायमंड के ऑर्नामेंट्स या लू जेम स्टोन्स आप मार्केट से परचेज करते हो, वो जेम स्टोन की जेन्युइनिटी आप कैसे जानोगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और कई बार मेरे सामने ये बात आया भी है। कई लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि जेम स्टोन की जेन्युइनिटी भाई समझ में नहीं आती है, सामने वाला क्या देता है नहीं देता है, कितना सही है कितना गलत है, इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक सलाह ये देना चाहूँगा कि जो भी जेम स्टोन या डायमंड या इसके ऑर्नामेंट्स आप परचेज करते हो, सबसे पहले तो जो आपका सेलर है, जो आपका दुकानदार है, जिनके यहाँ से या जिनके हाथ से आप ये अपने ग्रह रत्न या हीरे जवाहरात कुछ भी खरीदते हो, आप उनका एक ऑथेंटिक लेबोरेटरी के द्वारा प्रमाणित किया हुआ सर्टिफिकेट की मांग करो। अब इसमें दो बात आती है दोस्तों। कई शहरों में, कलकत्ता हो या जयपुर हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, पटना हो, जिन जिन शहरों में मैं गया हूँ, मैं हमेशा ही एक मार्केट सर्वे करता आया हूँ और वहाँ मैंने एक चीज़ देखा है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लेबोरेटरी के नाम पे कुछ भी एक कार्ड बना करके दे देते हैं, एक कागज पे लिख करके दे देते हैं। ये अपने आप को बोलते हैं कि हम जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी हैं, जेमोलॉजिकल लेबोरेटरी हैं, लेकिन सही मायने में ये लेबोरेटरी है ही नहीं। दे आर सो कॉल्ड लेबोरेटरी। तो अब बात आती है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट जेन्युइन है, कौन सा लेबोरेटरी जेन्युइन है, कौन सा फ्रॉड है। ये जानकारी हमें कैसे मिलेगी? सबसे पहले दोस्तों एक बड़ी अच्छी सुविधा, एक बड़ा अच्छा साधन अवेलेबल है, वो है इंटरनेट। आपके पास किसी भी लेबोरेटरी का, किसी भी कंपनी का अगर जेम टेस्टिंग रिपोर्ट आता है तो सबसे पहले तो आप ये करें कि उस कंपनी के बारे में, उस लेबोरेटरी के बारे में आप गूगल में जा करके या दूसरे सर्च इंजन में जा करके उस कंपनी के बारे में पता करें, उस लेबोरेटरी के बारे में पता करें। वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि ये लेबोरेटरी जेन्युइन है या नहीं है। बहुत सारे साइट्स हैं, जैसे कंज्यूमर कंप्लेन साइट है, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, साइट्स हैं जहाँ पे आप जा करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो लैब है, ये जो सर्टिफिकेट जिसने इशू किया है, वो सर्टिफिकेट कितना जेन्युइन है, ये लेबोरेटरी कितनी जेन्युइनिटी है। दूसरी बात, मान लीजिए अगर आपके पास कोई जेम स्टोन या कोई डायमंड या कोई ऑर्नामेंट आ गया, वो किसी लैब के द्वारा सर्टिफाइड है। अब आप ये कैसे जानेंगे कि ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं, अथवा ये लेबोरेटरी जेन्युइन है या नहीं? तो ये जानकारी लेने के लिए दोस्तों मैं आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूं, जो आप सर्टिफिकेट देख करके ये पता लगा सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं, अथवा ये लेबोरेटरी जेन्युइन है या नहीं। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक सर्टिफिकेट लेता हूं, ये इंडियन जेमोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट है, मैंने एग्जाम्पल के तौर से लिया हुआ है। दोस्तों कोई भी लैब होगा, कोई भी लेबोरेटरी होगी, सबसे पहले आप ये देखिए कि उस लेबोरेटरी का जो नाम है, जो उसका लोगो है, वो रजिस्टर्ड है या नहीं। क्योंकि जो भी जेन्युइन लैब है वो अपने ब्रांड को, अपने नाम को रजिस्ट्रेशन करवा करके रखता है, और जो फेक लेबोरेटरी हैं वो क्या करते हैं, समय समय पे अपने नाम को बदलते रहते हैं, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। कभी एक्स नाम से, कभी वाई नाम से, कभी जेड नाम से वो अपना लैब चलाते रहते हैं, लोगों को सो कॉल्ड लैब चलाते रहते हैं, लोगों को कार्ड बना करके देते रहते हैं और एक तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, धोखा देते हैं। इस धोखे से बचने का उपाय मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप ये देखिए कि वो जो नाम है, वो जो ब्रांड है, वो रजिस्टर्ड है या नहीं। दूसरी बात दोस्तों,
रिपोर्ट आईडी नंबर की बात आती है, रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी जेम स्टोन टेस्ट होता है, सर्टिफाइड होता है, उस सर्टिफिकेट का एक यूनिक नंबर होता है, जिस नंबर को यदि आप उस लेबोरेटरी के वेबसाइट पे डालेंगे तो आपको उस जेम स्टोन का सारा डिटेल उस वेबसाइट पे भी दिख जाएगा, आप जहां से भी देख सकते हैं। अगर किसी लैब ने ये फैसिलिटी आपको नहीं दी है या इस तरह का रिपोर्ट आईडी नंबर कुछ बोगस है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तीसरा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज आता है दोस्तों, वो ये है होलोग्राम। कई बार कुछ सर्टिफिकेट्स में आप देखेंगे कि होलोग्राम दिया गया है। होलोग्राम में एक समझने वाली बात है दोस्तों, कुछ होलोग्राम मार्केट में बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसपे कि जेन्युइन, ओरिजिनल, ऑथेंटिक इस तरह से प्री प्रिंटेड होते हैं और ये आराम से मार्केट में मिलता है, जिसे कि लोग जो फेक लेबोरेटरी है, जो फ्रॉड लेबोरेटरी है, वो इस तरह के होलोग्राम्स ला करके अपने सर्टिफिकेट पे लगा देते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो हमारे पे होलोग्राम लगा हुआ है। इनफैक्ट ये होलोग्राम्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। अगर इस तरह का होलोग्राम लगा हुआ कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये भी एक निशानी है ये पहचानने का कि ये लेबोरेटरी ओरिजिनल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि होलोग्राम किसी कंपनी की पहचान होती है और अगर कोई कंपनी अपना होलोग्राम अपने प्रोडक्ट पे लगाता है तो इतना आप जान लीजिए कि उस कंपनी का लोगो, उस कंपनी का नाम या उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी पहचान उसके होलोग्राम पे श्योर होगा, जो ये बताता है कि ये होलोग्राम सिर्फ इस कंपनी का है और इस कंपनी के द्वारा इशू किया गया है। इसके अलावा आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, बहुत सारे साइटों पे ढूंढ सकते हैं जहां से आपको किसी भी लेबोरेटरी के बारे में ये जानकारी मिल सके कि ये लैब सही है या गलत है। दोस्तों, जो लोग इस तरह के झूठे सर्टिफिकेट बना करके दे रहे हैं, निसंदेह वो पैसे के लालच में करते हैं, लेकिन मुझे तकलीफ उन सेलर लोगों से है, उन दुकानदार लोगों से है जो थोड़े से पैसे के लिए इस तरह के फ्रॉड लेबोरेटरी को प्रोत्साहित करते हैं। मेरा ऐसे दुकानदार लोगों से, मेरा ऐसे सेलर लोगों से ये निवेदन है और उनको ये सलाह भी है कि आप रत्न के कारोबार से जुड़े हुए हो और रत्न का कारोबार अपने आप में एक बड़ा ही सम्मानित और प्रेस्टिजियस बिजनेस है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोजगार है। तो आप ऐसा कुछ भी न करें कि लोगों का विश्वास आप पर से उठे और कल को आपकी आने वाली पीढ़ी इस बिजनेस को न कर पाए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि रत्न जो है वो हजारों लाखों रुपए का आता है और 150 रुपए के लिए आप अपने रत्न के कीमत को भी कम न करें। एक सही लेबोरेटरी के पास जाएं, वहां से उसका सर्टिफिकेट बनवाएं, उसके बाद आप अपने कस्टमर को सप्लाई करें। तो दोस्तों, ये कुछ हिंट्स थे आज के विषय को लेकर के जो आपको ये मैं बता सकूं। ये कुछ हिंट्स था जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप कोई सर्टिफिकेट खरीदने जा रहे हैं, अगर आप कोई जेम स्टोन खरीदने जा रहे हैं, डायमंड खरीदने जा रहे हैं, तो उसके सर्टिफिकेट की सच्चाई को आप लोग कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। अगली बार फिर एक नया विषय लेकर के मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। नमस्कार।